माँ जिसे कोई उपमा न दी जा सके उसका नाम है माँ। जिसकी कोई सीमा नहीं उसका नाम है माँ। जिसके प्रेम को पतझड़ स्पर्श न कर सके उसका नाम है माँ। ऐसी तीन माँ हैं, परमात्मा, महात्मा और माँ। प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी है माँ। नमस्कार देशवासियों, आज की ये वीडियो कोई मनोरंजक नहीं है। ये वीडियो है एक महान तपस्विनी की जो हम सब की आंखें नम करके विदाई ले गई और एक शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम हो गया। इन्हीं शब्दों से आप जान चुके होंगे वो कौन थे। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा के निधन की, जिन्होंने आज सुबह तड़के 3:30 बजे अहमदाबाद के युएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च में अंतिम सांस ली, जो सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती थी। मैं अपने परिवार सहित उस त्रिमूर्ति की अनुभूति को, दिवंगत पुण्य आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। उस त्यागिनी तपस्विनी को मेरा अंतिम प्रणाम, जिन्होंने देश को एक यशस्वी राष्ट्र ऋषि बेटा प्रधानमंत्री के रूप में दिया। देश प्रेम की जीती जाती मशाल हीराबा आज हम सबको अकेला छोड़ ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गई। सादगी की प्रतिमूर्ति मां हीराबा को हम सब भारतीयों का नमन है उस जननी को जो सभी जननियों के लिए एक प्रेरणा है। वह एक निष्काम कर्मयोगी मां थी जिसने कभी अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया। जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया वो हम सभी के लिए एक आदर्श हैं। कहानी जिसकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। वडनगर महसाणा में हीराबा ने 5 पुत्रों व 1 पुत्री को जन्म दिया। सोमा भाई, अजय मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी और वासंती बहन ने परिवार की कड़ी को आगे बढ़ाया। जैसा मोदी ने बिलोग में बताया कि बचपन के संघर्षों ने मेरी मां की उम्र को पहले ही बड़ा कर दिया था। बचपन में जिस तरह वो अपना घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसी ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। गरीबी से जूझते हुए टूटे फूटे मकान जिसमें कोई खिड़की, बाथरूम, शौचालय नहीं, कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में हम माँ, पिताजी और भाई बहन रहा करते थे। बांस की पट्टी और लकड़ी के फट्टे से पिताजी ने एक मचान बनवा दी थी। उसी मचान पर हम खाना खाया करते थे और माँ वहीं खाना बनाया करती थी। माँ समय की पाबंद थी, सुबह 4 बजे उठकर सारा काम निपटा लिया करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता का एक प्रसिद्ध भजन, जल कमल छाणी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हाल रटू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए इसके लिए दूसरों के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। उनका एक बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ सामान लाकर दरवाजों को भी सजाया करती थी। इसी के साथ आखिरी नोट पर मोदी जी ने पिताजी को भी याद करते हुए कहा, आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो वो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने कुछ वीडियो भेजी हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी हुई है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मग्न होकर भजन कीर्तन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। माँ आज भी वैसे ही हैं। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई हो लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। आगे पीएम ने लिखा है कि माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है।
माँ की ममता उसकी संतान को मन में सद्भावनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, एक माँ एक स्वरूप होती है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मन के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं, माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म महसाना जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ ने अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक वैश्विक महामारी ने मेरी नानी को मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई। माँ को अक्सर ज्ञान नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। जो अभाव होता है वहाँ खींचातानी भी होती है, लेकिन मेरी माँ हम बच्चों के बीच बैलेंस बना के रखती थी। एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ पर जा रही थी तो रास्ते में काफी लोग उनसे पूछ रहे थे, माँ आप नरेंद्र की माँ हैं? और कुछ तो अनुयायी की तरह उनके साथ चल रहे थे, वह माँ की मदद कर रहे थे। इस पर माँ बोली, बेटा आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो जो देश के इतने लोग तुम्हें जानते हैं। उस समय पीएम मोदी जी केवल आरएसएस के कार्यकर्ता थे। पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हीराबा देश प्रेम की जीती जाती मसाल थी। वो कहती थी, बेटा देश के लिए अच्छा काम करते रहना। लंबी गुलामी के बाद हमें आजादी मिली। देश के गद्दारों से देश को बचाना, कश्मीर की धारा को हटाना। और कहती थी, बेटा मुझे अयोध्या में नए राम मंदिर के दर्शन करवाना। माँ हीराबा के लिए तो मंदिर सपना ही रह गया, लेकिन देश भर के लोग राम मंदिर का युगों युगों तक दर्शन करेंगे। कोविड में वैक्सीन के लिए तो आगे बढ़कर माँ हीराबा आई और उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो वैक्सीन को बदनाम कर रहे थे और देशवासियों को मिसगाइड कर रहे थे। एक छोटे से कच्चे मकान में रहकर गुजर बसर करने वाली माँ ने अपने बेटे पीएम के संग पीएम हाउस को छुआ। पीएम की मां होने के नाते उसे देश की हाईएस्ट सिक्योरिटी एसपीजी का प्रावधान था और सारी सरकारी सुख सुविधाओं के प्रावधान होने के बाद भी किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा नहीं लिया और त्यागी, तपस्वी और निस्वार्थ भाव वाली माँ सिर्फ अपने सामान्य भक्ति योग का जीवन निर्वाह करती रही। धन्य है ऐसी भक्तिमती माँ हीराबा को। अंततः मैं कहूंगा, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाहित होता है। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी कोना हो, सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ से जो प्रेम था अब वो केवल यादें बनकर रह जाएंगी। मोदी जी, हम भी सदा याद रखेंगे माँ के उन अंतिम शब्दों को कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। माँ को हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति ओम।